और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या इसे शुरुआत माना जाए, और अगर ये शुरुआत तो फिर इसके बाद कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए इसको शुरुआत इस लिहाज से भी आप समझिए कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे राजकुमार आनंद। वो उस समय से जुड़े जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। हमने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट देखे, हमने रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट देखे। उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया दिल्ली सरकार में, और अब वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी में है और भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए आम आदमी पार्टी बनी थी, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, भ्रष्टाचार के आरोपों से गिरे हैं। तो राजकुमार आनंद ने बड़ा खुलासा इस लिहाज से किया। आपको यह बता दें कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राजकुमार आनंद ने की, उसके बाद से वो अपने सरकारी आवास पे नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि बतौर मंत्री उनको सिविल लाइंस में एक बंगला दिया गया था, वहां पर अब वो नहीं है। उनका जो राजेंद्र नगर में घर है वहां पर भी उनके नहीं होने की जानकारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार राजकुमार आनंद पर इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के बहकावे में आ गए और कहीं ना कहीं ईडी ने जो कार्रवाई की उससे राजकुमार आनंद डर गए। लेकिन कल जब राजकुमार आनंद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बेबाकी से भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगा दिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये बोलती थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन राजकुमार आनंद ने बतौर मंत्री ये बताया कि मंत्रालय में किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा है, वो खुद को अपाहिज महसूस कर रहे हैं। वो जिस सोच के साथ इस पार्टी के साथ जुड़े थे वैसी सोच अब पार्टी की नहीं रही है, और यही कारण है कि ना सिर्फ उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया बल्कि आम आदमी पार्टी से भी खुद को साइड कर लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि राजकुमार आनंद जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की सुगबुगाहट अभी तक राजकुमार आनंद की तरफ से नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आम आदमी पार्टी का जिक्र जो है अपनी प्रोफाइल से भी हटा लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी इस लिहाज से भी गिर रही है कि जो आरोप अभी तक बाहर के लोग या विपक्षी पार्टी लगाया करती थी, अब उनकी खुद की पार्टी के लोग भी भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। जी ठीक है जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपने दर्शकों को एक बार बता दें, राजकुमार आनंद ने किस तरीके से बीते दिन कहा था कि आप नेता लगातार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते जा रहे हैं, वो प्रतिक्रिया भी लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। और अब सीधा बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब आपको खबर देंगे चुनाव से जुड़ी हुई। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं चुनाव अपडेट में। उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली है। लगातार पीएम मोदी जो है ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान के करौली में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और लगातार एनडीए 400 पार का नारा भी दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला कटनी में अमित शाह की जनसभा है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं किसकी कहां पर रैली और सभा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी अमित शाह की चुनावी रैली है। और इसके बाद आपको बता दें अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यहां पर देखिए बीजेपी के कद्दावर नेता जो हैं वो लगातार चुनावी मैदान में हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। विपक्ष की नाकामियों को बता रहे हैं और सरकार ने पीछे बीते 10 सालों में कितना काम किया है, भारत की सूरत और सीरत किस कदर बदली है, इसका लगातार जनता के सामने पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधा अब आपको अगली बड़ी खबर गायत्री बताएंगे। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज वो रैली को संबोधित करेंगे और राजस्थान में भी वो रैली को संबोधित करने वाले, लेकिन लक्ष्य बड़ा है 400 पार का। लगातार विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी कड़ा प्रहार कर रहे हैं और विकसित भारत निर्माण की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तूफानी प्रचार, मोदी की दहाड़, सियासी वार, विपक्ष में हाहाकार। अब की बार मिशन 400 पार। देश में इन दिनों एक ही नारा लोगों की जुबान पर है, रैलियों में गूंज रहा है 4 जून 400 पार। अब की बार फिर मोदी सरकार। फिर एक बार 4 जून
4 जून पीएम मोदी ने अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए 400 पार का लक्ष्य तय कर रखा है। लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी के दिग्गज मैदान में कमर कस चुके हैं। उत्तर से दक्षिण तक सियासी समीकरण को साधते हुए सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। उत्तर में बीजेपी तो पहले से मजबूत है। अब नजरें दक्षिण के कांग्रेस और विपक्ष के दुर्ग को भेदने और चमत्कारिक जीत हासिल करने पर है। बीजेपी जानती है कि बिना दक्षिण विजय के ये मिशन अधूरा है और इसलिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी लगातार प्रचार में जुटे हैं। चुन चुन कर सियासी वार किए जा रहे हैं और पीएम के प्रहार के आगे विपक्ष हलकान है। एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। गरीब के इस बेटे पर ये लोग चाहे जितना हमला करें, मोदी देश की जनता की सेवा के संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। आज पीएम मोदी एक बार फिर उत्तराखंड और राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज ऋषिकेश में दोपहर 12 बजे मेगा रैली करेंगे। एक रैली से 3 सीटें साधने की कोशिश होगी। हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी सीट पर पीएम मोदी की इस रैली का असर होना है। 23 विधानसभा क्षेत्रों से हजारों कार्यकर्ता पीएम मोदी की रैली में पहुंचेंगे। उत्तराखंड के बाद पीएम मोदी प्रचार के लिए राजस्थान का दौरा करेंगे। राजस्थान के करौली धौलपुर में पीएम मोदी की आज विजय शंखनाद रैली है। और चलिए चुनावी चर्चाओं से इतर अब नजर डाल लेते हैं 2 मिनट में भारत की तमाम महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, कहा दिग्विजय का बयान दर्शाता है कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस ने हमेशा परिवार के बारे में पहला सोचा। फिर से एक बार कांग्रेस ने दिखाया है कि कैसे वो देश की भूमि को परिवार की जायदाद समझती है। जब दिग्विजय सिंह जी ने कच्चतीव द्वीप को, कच्चतीव आइलैंड को देना जायज ठहराया, ये कहते हुए कि कोई इस आइलैंड पर रहता नहीं, कोई इस टापू पर रहता नहीं। बंगाल के कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निश्चित प्रमाणिक ने चुनाव प्रचार किया। टीएमसी पर साधा निशाना और कहा टीएमसी के गुंडे चुनाव के दौरान हिंसा करने की कोशिश करेंगे। रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी दी। सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो भी। उत्तर प्रदेश के झांसी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजनों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। बहराइच में बकाया पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, मौके पर कई लोग हुए जख्मी, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। पुलिस कर रही जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किए। आरोप है कि आरोपी अवैध हथियार बेचने के लिए ले जा रहा था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार मैजिक वाहन में लगी भीषण आग, बाल बाल बची ड्राइवर और यात्रियों की जान। भीषण आग में वाहन जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। गुजरात की तापी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने राजस्व टीम पर किया हमला। हमले में कानून गो और लेखपाल हुए जख्मी। पैमाइश करने गई थी राजस्व विभाग की टीम। फिलाडेल्फिया में ईद के मौके पर गोलीबारी, 2 लोगों की उनको गोली लगी है। गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल फायरिंग के कारणों का पता नहीं चल सका।